हेलो दोस्तों, आप सभी को लर्न एंड ग्रो चैनल पर स्वागत है। चलिए आज लाए हैं बिहार बोर्ड के वीवीआई क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, क्वेश्चन नंबर 1 के पास पहुंचते हैं। पहला ही क्वेश्चन कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितना सही हुआ और कौन कौन सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1776, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1789 और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1815 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1857। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो 5 मई 1789 को हुआ था। 5 मई 1789 को हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसका प्रमुख मोटो क्या था या प्रमुख नारा क्या था, तो इसका प्रमुख नारा जो था वो स्वतंत्रता था, समानता था और बंधुत्व था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। अंग्रेजी में कहते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है कि सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भगत सिंह। तो सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था वो महात्मा गांधी जी ने किए थे। महात्मा गांधी जी ने किए थे। कब किए थे? तो 1906 में किए थे। 1906 में कहा किए थे? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में किए थे। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में किए थे। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे, तो वो 1917 में किए थे। कब किए थे? 1917 में किए थे। कहाँ किए थे? तो बिहार के चंपारण में किए थे। बिहार के चंपारण में पहला प्रयोग किए थे, जहां अंग्रेजों लोग ने किसानों को नील की खेती करवाते थे और 3 कठिया प्रणाली जो लागू हुआ था, तो उसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में 1917 में किए थे, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है। चलिए तीसरा नंबर कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1915, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1917 और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1919, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1921। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहां पर जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोली चला दिया था, जिसमें हजारों भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है। देखिए चौथा नंबर कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। तो ये सब इजी है, लेकिन हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग उसको भी समझिए कि क्या एक्सप्लेन हो रहा है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बिहार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राजस्थान। तो अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो आप लोग जानते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है। ये सब एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो सिक्किम का। किसका है? सिक्किम का है ना। सबसे कम जनसंख्या जो है वो किस राज्य का है? तो सिक्किम का है। यहाँ मात्र 6 लाख है। मात्र 6 लाख के आसपास होगा, लगभग 6 लाख है ना। 6 लाख आबादी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। चलिए 5वां नंबर कह रहा है कि देखिए काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गेहूं और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चावल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कपास, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जूट। तो काली मिट्टी कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए है? कपास के लिए। याद रखिए का से काली, का से कपास भी होता है। और इसको याद रखना है कि काली मिट्टी को ही कहते हैं रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी कहते हैं। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी क्यों कहते हैं, तो क्योंकि काली मिट्टी को इसलिए रेगूर मिट्टी कहा जाता है क्योंकि ये जो है मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता जो है उच्च रखती है, यानी मिट्टी में नमी बनाए रखती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6वां नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है NH7, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है NH44, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है NH19, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है NH48। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो क्या है? NH
44 है, NH 44 है। ये कहाँ से है? तो श्रीनगर से लेकर के, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। ये कम से कम 11 राज्यों से गुजरती है ना। इसकी लंबाई जो है वो 3745 है, 3745 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए 7वां नंबर क्या कहता है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया है, ये बहुत क्वेश्चन इजी है। देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? आज हम वीडियो डाल रहे हैं, आज ही के दिन जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था, लेकिन कब हुआ था? चलिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 15 अगस्त 1947। यहाँ तो इस तारीख को जो है भारत आजाद हुए थे 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 के भारतीय संविधान लागू हुआ था। कह रहा है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान क्या हुआ था? बन के तैयार हुआ था। बन के तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बन के तैयार हुआ था। तो तैयार होने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। चलिए 8वां नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र की मूल भावना क्या है? लोकतंत्र की मूल भावना क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सत्ता, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है समानता, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भाईचारा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जनता का शासन। जनता का शासन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकतंत्र का मूल भावना क्या है? तो जनता की संप्रभुता होता है। जनता की संप्रभुता यानी जनता का शासन होता है। जनता का शासन होता है, जिसमें हमारे देश में क्या है? संप्रभुता जो है, समानता है, स्वतंत्रता और बंधुत्व है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां नंबर देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कोलकाता, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चेन्नई, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नई दिल्ली। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगर बोलेगा कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका काम क्या सर्वोच्च न्यायालय का? तो आप लोग जानते ही है, ये भारतीय संविधान को क्या करता है? संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। ये भारतीय संविधान को संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। 10वां नंबर जो कहता है कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि भारत का जो अर्थव्यवस्था वो कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत का जो अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप पूछ रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है वो कैसा है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि निजी है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल निजी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल सरकारी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सरकारी और निजी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विदेशी। तो भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है? सरकारी और निजी दोनों है। सरकारी और निजी दोनों है। चलिए ज्यादा वीडियो बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।